आपको पता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है? जैसे आपने अपनी प्रोफाइल पे काम किया, ठीक है? काम करने के बाद आपके पास लीड्स आती हैं। लीड्स आपके पास ऑब्जेक्शन करती है, यानी कि बहुत क्वेश्चन करती है। आपको उनका पूरे कॉन्फिडेंस से आंसर करना होता है, ना कि अटक अटक के या डर डर के। अगर आप वहां पे अटक जाओगे या डर जाओगे ना, तो लीड जो होगी ना, वो आपके पास से चली जाएगी, राइट? तो उनके जो ऑब्जेक्शन होते हैं, उनके जो क्वेश्चन होते हैं, आज उसी के ऊपर सेक्शन, जो जो ऑब्जेक्शन आते हैं, जो लीड्स बोलती है, वो सब चीजें क्लियर करूंगी, उनको कैसे आंसर करना है, सर आपको देना है, ठीक है? तो मैं शेयर करूंगी, पहले एक छोटी सी पीडीएफ शेयर करूंगी मैं आप लोगों से, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है, ठीक है? आप ध्यान से देखना। मैंने अभी पिछले मंथ भी वो स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाया था। नहीं होगा, हमारा टॉपिक आता है, नहीं आएगा ना उसमें सेटिंग करने। हमारा जो टॉपिक होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कस्टमर के डाउट्स को डील करना एंड उनका ट्रस्ट बिल्ड कराना। कस्टमर के डाउट्स होता है, जब लीड्स आपके पास आते हैं, यानी लीड्स जो कस्टमर आते हैं, उनको ही हम लीड्स बोलते हैं। तो उनके डाउट्स को हमको क्लियर करना होता है, ठीक है? जब तक आप उनके डाउट्स को, उनकी चीजों को समझोगे नहीं, क्लियर नहीं करोगे, तब तक वो आपके पास वर्क करने के लिए नहीं आएगी, ठीक है? तो पूरे कॉन्फिडेंस के लिए, आप कॉन्फिडेंस के साथ आपको उनके डाउट्स क्लियर करने होते हैं। आपको वहां से, आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा, अपना एक टाइम मैनेजमेंट बनाना होगा आप लोगों को, और पूरे पेशेंस के साथ आपको यहाँ पे वर्क करना होगा, ठीक है? ये चीजें इस वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, पेशेंस, और अपना खुद का एक ब्रांड बनाना, ठीक है? डेली आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करना है इंस्टाग्राम की, ठीक है? कस्टमर के डाउट्स को डील करना एंड उनको ट्रस्ट बिल्ड कराना। जब तक आप कस्टमर के डाउट्स को दूर नहीं करोगे, तो आप तब तक आपके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करेगी, ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब होता है कस्टमर के कॉन्सेंस, डाउट्स एंड रेस्ट्रिक्शन को एड्रेस करना बिफोर सेल। सेल से पहले, यानी कि आप अगर उसको ट्रेनिंग में लेके आ रहे हो, ठीक है? हम यहाँ पे ट्रेनिंग प्रमोट करते हैं, राइट? हम उनको 6 डेज की ट्रेनिंग बताते हैं, 12 डेज की ट्रेनिंग बताते हैं। वहां पे हम उनको प्रमोट एडवर्टाइजमेंट का वर्क बताते हैं कि हमारा जो वर्क है डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे कुछ स्किल्स हैं जो कि हमें सोशल मीडिया पे प्रमोट करनी होती है, ठीक है? तो वहां पे क्या करना है आपको, अपनी जो हम उनको ट्रेनिंग बता रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग बता रहे हैं, तो उसको ट्रेनिंग बताने से पहले आपको कस्टमर के डाउट्स को दूर करना होगा। Why objection handling is important? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, पता है किसी को? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो यानी कि जो सामने कस्टमर आया, जो लीड्स आई है, उसको अपने ऊपर ट्रस्ट कराना। एक तो ट्रस्ट कहाँ से होगा आपका, जब तक आप अपनी प्रोफाइल पे काम नहीं करोगे, अपनी प्रोफाइल पे चीजें उसको दिखाओगे नहीं। हम बोलते हैं ना, जब कोई लीड्स आती है हमारे व्हाट्सएप पे, हम उसको अपना नंबर सेव करवाते हैं, ठीक है? नंबर सेव करवाते हैं, उसके बाद हम उसको बोलते हैं कि डियर, मैं आपसे भी थोड़ी देर बाद बात करूंगी, आप मेरी प्रोफाइल को अच्छे से विजिट करिए। जब तक आपकी प्रोफाइल पे चीजें नहीं होंगी, जब तक आप उसको दिखाओगे नहीं, तो वो बिकेगा नहीं। जो दिखता है वो बिकता है, और जब तक दिखाओगे नहीं तो वो बिकेगा कैसे, राइट? इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अपनी प्रोफाइल पे काम करो, अपनी प्रोफाइल पे आप खुद का एक ब्रांड बनाओ, जिससे सामने वाले पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट हो, ठीक है? अब बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, रिड्यूस हेजिटेशन। अब वहां पे बिल्ड आपका जो ट्रस्ट होगा, वो कैसे होगा?
जब आपके अंदर जो हेजिटेशन होती है ना कि लीड्स आ गई, आप वहीं पे डर जाते हो। नहीं, डरना नहीं है आपको, हेजिटेशन नहीं करनी है, अटक अटक के नहीं बोलना है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको उसको अपना वर्क बताना है, ठीक है? उसको प्रमोट करना है। आपको अपनी ट्रेनिंग तक लेके आना है उसको, ठीक है? वो कैसे होगा? जब तक आपके अंदर हेजिटेशन रहेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। अपनी हेजिटेशन आपको निकालनी है। वो कैसे होगी? जब तक आप डेली 10 से 15 नंबर निकालकर 10 से 15 नंबर निकालकर कॉल पर बात नहीं करोगे लीड से, वो हेजिटेशन आपके अंदर से नहीं निकलेगी। मेरे अंदर से भी नहीं निकली थी। आज मैं बहुत इजीली लीड्स को प्रमोट कर देती हूँ क्योंकि मेरे अंदर से वो हेजिटेशन निकल चुकी है, राइट? तो वही हेजिटेशन आपको निकालनी है। डेली एक लिस्ट बनाओ, ठीक है? लिस्ट कैसे बनाओगे? अभी आगे सेशन होगा, उसमें आपको बताया जाएगा कैसे आपको लीड्स के नंबर निकालने हैं, कैसे आपको वहां से कॉल पे बात करनी है। उसके लिए आपको अपना एक टाइम शेड्यूल बनाना होगा। आपने जैसे आज आज का दिन है, जैसे सपोज आज सुबह का मतलब टाइम है आप लोगों के पास, आपने अपने माइंड में बिठा लिया कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक अपना घर का काम निपटाना है। इतने बजे से आधे एक घंटे के अंदर मुझे 10 से 15 नंबर निकालने हैं। आपने देखा होगा कि आप इंस्टाग्राम पे डालिए जॉब, वर्क फ्रॉम होम तो नहीं, जॉब वहां पे सर्चिंग में डालिए। बहुत सारे होते हैं वो फेसबुक पे होती है, फेसबुक पे जैसे ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, वहां पे जाइए। बहुत सारी हाउसवाइफ अपने नंबर डाल के रखती है कि मुझे वर्क करना है, आप प्लीज मुझे इस नंबर पे कौन, वहां से आप उनके नंबर निकालिए। वहां से जब उनके नंबर निकाल लोगे आप उनके डायरी में, आपके साथ वो क्लोज हो या ना हो, आपको अपने अपने आप को खुद को स्ट्रोंग बनाने के लिए, खुद की हेजिटेशन निकालने के लिए, खुद का कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रोंग करने के लिए, खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है? वहां से नंबर निकालिए, उनको कम से कम एक दिन में ज्यादा 15 नहीं तो 10 लोगों से बात करिए, अपने काम के बारे में उनको बताइए। और जब आप उन लोगों से बात करते हो तो वहां पे अपनी रिकॉर्डिंग भी साथ में बनाइए कि मैंने यहाँ पे क्या बोला था, इस पर्सन को मैंने क्या बोला और इस पर्सन को मैंने क्या बोला, कहाँ मैंने गलती की, तो वहां से मैम नंबर कहाँ से लाएं, वो बता दूंगी मैं आपको नंबर कहाँ से लाने हैं, ठीक है? बीच में भी क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगी, ठीक है? तो आपकी हेजिटेशन, जब लीड को ट्रस्ट कराना है तो आपके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अपनी बात को कस्टमर तक बढ़ाना, कस्टमर के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना। जब आपके पास लीड्स आती है, हम सोचते हैं कि यार ये फटाफट हमारे पास आ जाए, कैसे भी करके मैं इसको ट्रेनिंग में डाल दूं। नहीं, उसको पकड़ना नहीं है। अगर आप लीड्स को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो आपसे दूर चली जाएगी। उसको फ्री छोड़ना है, उसको बांधना नहीं है, ठीक है? तो कस्टमर से आपको एक रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है? आप जब आप लीड से बात करते हो तो आपको अपना एक एज ए फ्रेंड की तरह उससे रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है? आप उसको अपने वर्क के बारे में एकदम से बताने लग जाते हो, नहीं। पहले उसके बारे में पूछो, उसकी उसकी प्रॉब्लम समझो कि वो वर्क क्यों करना चाहती है, क्यों आई है मेरे पास, ठीक है? जब उसकी चीजों को समझने लग जाओगे ना तो लीड्स आपके पास खुद आएगी, बहुत लीड आएंगी। लीड की टेंशन मत लो, लीड्स की टेंशन मत लो, लीड्स इतनी आएंगी आपके पास कि आप उनको एक दिन में हैंडल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? कस्टमर से रिलेशन भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। वो कैसे होगा? जब उससे आप एज ए फ्रेंड की तरह, जैसे आप अपनी फ्रेंड से बात करते हो ना, अपनी बहन से बात करते हो, ऐसे आपको बात करनी है उससे, ठीक है? कॉमन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन, हमारी कॉमन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन कितनी तरह के, जो कॉमन होते हैं ऑब्जेक्शन, वो बता रही हूँ कितनी टाइप के। प्राइस ज्यादा है, बहुत सी लीड्स बोलती है प्राइस ज्यादा है, प्रोडक्ट का ट्रस्ट नहीं है, ठीक है? अब बहुत सी लीड्स आती है, बोलती है कि मैम इसका तो प्राइस बहुत ज्यादा है, इतना तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगी। डियर, आपके पास आज पैसे नहीं है तभी तो आप वर्क करने के लिए आई हो ना, पैसे मेरे पास भी नहीं थे। जब आपको लीड्स बोलती है कि प्राइस ज्यादा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो बोलो डियर जब आपके पास पैसे नहीं है तो तभी तो आप यहाँ पे वर्क करने के लिए आए हो। पैसे मेरे मेरे पास भी नहीं थे, मैंने भी अरेंज किए क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना था, ठीक है? प्रोडक्ट का ट्रस्ट नहीं है। अब लीड्स बोलती है कि जो आपके प्रोडक्ट है यानी कि जो आपके कोर्स है उन पे मैं कैसे ट्रस्ट करूं,
उससे ये बात करो कि डियर प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं है। पहली बात है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोर्स है जिसमें स्किल्स है, स्किल्स कभी बंद नहीं होती है, ठीक है। जितनी हम स्किल्स को सीखेंगे उतना हम ग्रो करेंगे, ठीक है। स्किल्स हर जगह काम आती है। नीड समझनी नहीं, नीड समझ नहीं आई। अब लीड्स बोलती है मुझे आपके कोर्स की कोई नीड समझ में नहीं आई, आपके ट्रेनिंग की मुझे कोई नीड समझ में नहीं आई। उसको वहां पे आपको क्या करना है, उसको अपनी ट्रेनिंग की एक वैल्यू बतानी है। जो आप ग्रोथ कम्युनिटी ग्रुप में आए हो, यहाँ की पावर आप सभी ने देखी है। हर हाउसवाइफ डे बाय डे बहुत अच्छा अर्न भी कर रही है, उसको बताओ कि मेरी टीम में, वो कैसे बताओगे आप, स्टेटस वगैरह के थ्रू भी दिखा सकते हो वहां पे उसकी नीड, ठीक है। कंप्यूटर टाइम में अर्जेंसी का इशू है, वो बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं अर्जेंसी का इशू है, टाइम का इशू है मेरे साथ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है काम करने के कि मतलब मैं इतना टाइम दे पाऊंगी। कि डियर देखो, टाइम तो मेरे पास भी नहीं था। हाउस वाइफ के पास किसके पास टाइम होता, नहीं होता किसी के पास भी टाइम। टाइम निकालना पड़ता है। जब आपको बोलती है कि टाइम इशू है मेरे साथ, तो उसको बोलो कि डियर टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता, टाइम का इशू तो सबके साथ है, मेरे साथ भी टाइम का इशू है, इशू था। लेकिन मैंने टाइम शेड्यूल बनाया, अपनी चीजों को समझा, देखा कि मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है, ठीक है। आप लगे रहो पूरे दिन घर के काम में, ठीक है। तो वहां पे आपको टाइम निकालना पड़ेगा हर चीज के लिए। अगर आप ऑफलाइन में भी, चलो ठीक है ये तो ऑनलाइन वर्क है, ऑनलाइन वर्क के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप ऑफलाइन में भी जाते हो, तो ऑफलाइन में भी आप 9 to 5 की जॉब करते हो, तो क्या आप वहां पे भी यही बोलोगे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है? वहां पे तो आप वर्क ज्वाइन कर लेते हो ना, है ना। और ये तो आपको घर बैठे करना है, अपने इसी स्मार्टफोन से, इसी सोशल मीडिया का सही यूटिलाइज करके, ठीक है। प्राइस रिलेटेड ऑब्जेक्शन। अब हम जब एक ट्रेनिंग प्रमोट करते हैं, बहुत सी लीड्स बोलती है कि मैम मेरे पास तो 400 रुपए भी नहीं है, मेरे पास तो 12 दिन की ट्रेनिंग का 800 रुपए भी चार्ज नहीं है, मैं कहाँ से नहीं दे सकती। करियर देखो, प्राइस एग्जाम्पल, इट्स टू एक्सपेंसिव सॉल्यूशन, वैल्यू हाईलाइट्स करो। अब वहां पे आपको जब वो बोलती है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, प्राइस, ठीक है, तो उसको बोलो वहां पे क्या करनी है, आपको अपनी एक वैल्यू हाईलाइट करनी है कि डियर देखो यहाँ पे आज मतलब आपके मतलब अभी पैसे नहीं है, इसलिए आप मेरे पास आए हो, इसलिए आपने मेरी प्रोफाइल को देखा, इसलिए आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आपको काम करना है। आज आपके पास पैसे नहीं है, कल अगर आपके पास कल भी पैसे नहीं होंगे अगर आप वर्क को स्टार्ट नहीं करते। मेरे पास भी पैसे नहीं थे तो मैंने भी अपने वर्क को स्टार्ट किया, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन करो, ठीक है। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो रिटर्न नहीं है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। डिस्काउंट ऑफर बताना है, जैसे हम बोलते हैं कि आप यहाँ पे स्लॉट्स निकाल सकते हो, जैसे टुडे 5 स्लॉट्स ओपन, सुबह मॉर्निंग में हम बोलते हैं ना, तो वहां पे जो लीड्स हमारी व्हाट्सएप पे बैठी होती है वो देखती है, ठीक है। वहां पे आपको करना। ट्रस्ट इशू, क्या ये वर्क सही है? लीड्स बोलती है क्या ये वर्क सही है, क्या इसमें कोई रिस्क तो नहीं है? सॉल्यूशन रिव्यू चेक कराओ, कंपनी की डिटेल्स चेक कराओ, अपने स्पॉन्सर से डिस्कशन करो, सर्टिफिकेट दिखाओ। वहां पे ट्रस्ट इशू, आप उसको ट्रस्ट कैसे दिलवाओगे? अपनी कंपनी के आप सर्टिफिकेट दिखाओगे, ठीक है, और कंपनी की डिटेल्स वगैरह बताओगे उनको, ठीक है। अपने स्पॉन्सर से डिस्कशन कराओ, सर्टिफिकेट दिखाओ, जो आप कोर्स ले रखा है आपने, उसको आप कंप्लीट करते हो तो आपको कंपनी की साइड से एक सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट हर कोर्स का। आप उन सर्टिफिकेट को दिखाओ कि कंपनी जेन्युइन है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, उनको लीगल प्रूफ दिखाओ, ठीक है। लैक ऑफ नीड, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लीड्स बोलती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, वहां पे आपको उसकी, जब वो बोलती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, यानी कि उसको इस चीज की क्यों जरूरत नहीं है, उसकी प्रॉब्लम को देखो, ठीक है। कोर्स की वैल्यू बताओ वहां पे आपको। लेकिन मैम लीड्स गुरु का डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है डियर। वैल्यू बताओ, अपने आपने जो कोर्स लिया उसकी वैल्यू बताइए, उसमें स्किल्स जो चीजें हैं उस कोर्स के बारे में बताइए, ठीक है। स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में बताओ, स्किल्स स्किल्स के बारे में बताओ, है ना।
वैल्यू क्रिएट करो, लोग बोलेंगे दूसरे का ब्रांड अच्छा है, आपके साथ ही क्यों करूं मैं। लीड्स बोलेगी कि दूसरे का ब्रांड अच्छा है, आपके साथ ही क्यों करूं। अपने वर्क की वैल्यू बताओ, अपनी वैल्यू बताओ, अपनी ट्रेनिंग सिस्टम बताओ। अब यहाँ पे लीड्स बोलती है कि मैम वहां पे तो ऐसा है, मैं आपके साथ ही वर्क स्टार्ट करूं। ठीक है, तो वहां पे आपको अपने ग्रोथ कम्युनिटी ग्रुप की पावर बतानी है, अपनी ट्रेनिंग सिस्टम की पावर बतानी है कि आपको यहाँ पे लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, है ना। और अपनी ट्रेनिंग बताओ। ठीक है, ट्रेनिंग के बारे में बताओ। मेरे पास मोबाइल लैपटॉप सही नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन। लीड्स बोलती है कि मेरे पास लैपटॉप या इंटरनेट स्लो मतलब है, मैं नहीं कर सकती। तो ठीक है, तो आप उसको एक अपने स्मार्टफोन की एक वैल्यू बताओ। ठीक है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपके इसके उसको लीड्स को बोलो कि ठीक है, आपके पास कुछ लैपटॉप या वो नहीं है, आप इस है ना आपके पास, आप स्मार्टफोन कितने वाला चला रहे हो, वो 10 या 15 हजार का चला रही हो कि ठीक है डियर, आप 10-15 हजार के चला रहे हैं ना, मेरे पास तो मात्र 10 हजार का फोन था, इसी से मैंने अपने वर्क को स्टार्ट किया था। फोन से अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। जहां आपके पास स्मार्टफोन है और आप जहां सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आप उसी से अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास इंटरनेट स्लो है, इसका सस्ता डाटा डाटा प्लान सजेस्ट करो। आपने देखा होगा कि वो कहती है कि मेरे पास नेट स्लो है, मेरे यहाँ तो रेंज ही नहीं आती है, तो मैं इस वर्क को कैसे करूंगी। आपको वहां पे क्या करना है, अपने जो सस्ते डाटा प्लान जो उसको सजेस्ट करो। ठीक है, या काम स्टाइल बताइए जो कम डाटा खर्च करे उनको। अब जैसे आप वो कहती है कि मेरे पास नेट ही नहीं है, तो फिर कितना कितना टाइम चला लेते हो, उससे पूछो कि आप इंस्टाग्राम कितना टाइम, कितनी रील स्क्रॉल कर लेते हो। तो उसको सिर्फ चीज वहां वो चीज बताओ कि आप वहां पे रील स्क्रॉल मत करो, उसमें अपना डाटा वेस्ट मत करो। आप वहां पे आप खुद का काम करो। ठीक है, मुझे डर है कहीं ये स्कैम ना हो। लीड्स बोलती है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे साथ स्कैम ना हो जाए। जब लीड्स ये बोलती है कि डियर ये बताइए 400 रुपए में मैं आपके साथ क्या स्कैम करूंगी। अगर मैं आपसे 400 रुपए ले लूंगी तो क्या मैं एक राजा बन जाऊंगी, या 400 रुपए में मेरा आपसे 400 रुपए लेके मेरा दिन मतलब मेरी पूरी जिंदगी चल जाएगी, नहीं ना। आप यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे 400 रुपए सिर्फ अपने ऊपर करोगे, अपने स्किल्स के ऊपर करोगे। ठीक है, मार्केट में कंपटीशन बहुत है। लीड्स बोलती है कि मार्केट में कंपटीशन, लोग कहेंगे कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। जहाँ कंपटीशन तो हर जगह है, लेकिन डिजिटल स्पेस इतना बड़ा है कि हर स्किल्स और सर्विस की डिमांड है। आपने भी देखा होगा ऑनलाइन वर्क जो है, हर चीज डिजिटल हो गई। ठीक है, हर चीज डिजिटल हो गई। ठीक है, और स्किल्स और सर्विस की डिमांड हर जगह है। हम आपको यूनिक पोजीशन है, मार्केटिंग सिखाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे अलग अलग तरह की स्किल सिखाई जाएंगी, आपको मार्केटिंग करना बताया जाएगा कि कैसे आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ताकि आप भीड़ से अलग खड़े हो सके। आप अपना खुद का एक अच्छा सा जब बनाओगे तो उस भीड़ से आप अलग हटके दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैं डिजिटल स्किल्स नहीं जानती। आई डू नॉट हैव डिजिटल स्किल्स। मैं डिजिटल स्किल्स नहीं जानती, मैं भी नहीं जानती थी। जब लीड्स बोलती है कि मैं तो डिजिटल स्किल्स के बारे में कुछ जानती नहीं, डियर जब मैं भी डिजिटल स्किल्स भी नहीं जानती थी। जब मैंने अपने वर्क को स्टार्ट किया था तो मुझे डिजिटल का डी भी नहीं पता था। मैंने ट्रेनिंग ली, इस वर्क को देखा समझा, तभी मैंने इन चीजों को समझा देखा, तब मैंने अपने वर्क को स्टार्ट किया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ठीक है, इसलिए तो हम ट्रेनिंग देते हैं। अब वहां पे बोलते हैं कि मुझे डिजिटल, उसको ये चीज बोल दिया आपने कि मुझे भी डिजिटल का डी नहीं पता था। जब मैं आई तब मैंने वहां से ट्रेनिंग ली, अपनी ट्रेनिंग को स्टेप बाय स्टेप देखा समझा, बिगनर फ्रेंडली, बिना टेक्निकल नॉलेज के आप लर्न करते हुए अर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले ट्राई करके देखना चाहती हूँ, आपका रिस्पॉन्स क्या जाएगा। बिल्कुल हम शॉर्ट टर्म स्टार्टर प्लान दे सकते हैं आपको लोग। अब वहाँ पे शॉर्ट स्टार्टर प्लान क्या दे सकते हैं, यानी ट्रेनिंग दे सकते हैं।
हमारी दो ट्रेनिंग होती है। एक तो 6 दिन की ट्रेनिंग होती है, एक हमारी 12 दिन की ट्रेनिंग होती है। आप 6 दिन की ट्रेनिंग लेके देख सकते हैं, वर्क को समझ सकते हैं, कैसे क्या करना है, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको सही लगेगा तो आप आगे कंटिन्यू करना, अदरवाइज आप वहां से स्किप कर सकते हो। ठीक है, आपको ट्रेनिंग में गाइडेंस मिलेगा और फिर डिसाइड करना है कि फुल टाइम जाना कहाँ है आपको। ठीक है, आपको ट्रेनिंग में फुल सपोर्ट मिलेगा, हर चीजें बताई जाएंगी। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जाना है कहाँ है। रिजल्ट गारंटी है, लीड्स बोलती है क्या इसकी गारंटी है? सॉल्यूशन, ऑनेस्ट रहो। गारंटी तो गारंटी नहीं है, लेकिन प्रूवन सिस्टम है। ट्रेनिंग और मेंटरशिप के साथ सक्सेस रेटियो हाई होता है। मुझे ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिलेगा। लीड्स बोलती है मैं जो आपकी जो ट्रेनिंग होती है, आपकी ट्रेनिंग का टाइमिंग क्या होता है? कि हमारी जो ट्रेनिंग का टाइमिंग होता है 45 मिनट्स की ट्रेनिंग होती है हमारी 8 बजे इवनिंग में, कि मैं तो उस टाइम ट्रेनिंग नहीं ले पाऊंगी, तो उसको सॉल्यूशन दो कि डियर आप कर सकते हो। जब मैं इस वर्क में आई थी, ट्रेनिंग ली थी, तब मेरे पास भी टाइम नहीं था, तो मैंने टाइम निकाला। ठीक है, मैं काम करते हुए भी मीटिंग को सुनती थी, मैं रिकॉर्डिंग बनाती थी, फिर मैं उसको ध्यान से बाद में देखती थी, अपने बारे में बताऊं वहां पे। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? अभी सभी को क्लियर है यहाँ तक? अब आप यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कुछ टिप्स हैं, ध्यान से सुनो। अब आपके पास जब लीड्स आती है, मैम गारंटी, अच्छा ये देखो, जब लीड्स बोलती है कि मैम गारंटी है इस वर्क की, मतलब की गारंटी है कि रिजल्ट आएगा, बोलो कि